हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे ईडियम्स एंड फ्रेज को, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। क्लास छोटी है बट इंपॉर्टेंट है। क्लास को एंड तक देखना, अच्छी लगे, समझ में आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना। विदाउट वेस्टिंग टाइम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज की क्लास का सबसे पहला ईडियम एंड फ्रेज का स्टेटमेंट है सैकर्ड काउ। कभी भी आपके एग्जाम में सैकर्ड काउ आए, इसका मतलब सम्मानीय होता है, जिसको रिस्पेक्टेड या ऑनरेबल कहते हैं। सैकर्ड वर्ड का मतलब पवित्र होता है। गाय वैसे भी पवित्र होती है और सब उसकी पूजा करते हैं, सम्मान करते हैं। इससे आप याद रखना, सैकर्ड काउ आ गया, इसका मतलब ऑनरेबल है, या जिसको हम आदरणीय कहते हैं या तो सम्मानीय कहते हैं। सम्मानीय कहते हैं, ठीक है। तो कुछ आप ट्रिक भी लगा के याद कर सकते हो। सैकर्ड मतलब पवित्र गाय है तो इसकी पूजा करते हैं और ये सम्मानीय है, ये है इसका मतलब। नेक्स्ट है लेट स्लीपिंग डॉग लाई। कभी भी ऐसा है, जैसे बोलते हैं ना कि मान लो आप किसी रास्ते से जा रहे हैं, वहाँ पे बहुत सारे डॉग सोए हुए हैं, अगर आप उनको छेड़ोगे तो अचानक से वो आप पे अटैक कर देंगे, तो उनको क्यों परेशान करना। इसका मतलब क्या है कि आप परेशानी को क्यों उकसा रहे हो, यानी डू नॉट इंस्टिगेट ट्रबल। जैसे होता है ना कि शेर को मत परेशान करो, वो आपको परेशान कर देगा, यानी कि परेशानी ना मोल लेना, ठीक है। कभी भी आए लेट स्लीपिंग डॉग लाई, इसका मतलब है जो डॉग है उसको सोते रहने दो, नहीं तो आप पे अटैक कर देगा, परेशानी मत मोल लो। नेक्स्ट क्या है ट्रू ब्लू। कभी भी ट्रू ब्लू इडियम आए, इसका मतलब वफादार इंसान होता है, लॉयल पर्सन होता है। थोड़ा सा याद कर लेना, ट्रू ब्लू का मतलब होता है वफादार व्यक्ति। नेक्स्ट है ग्रीस समोन्स पाम। अब आप जैसे जाते हैं कहीं पर, सरकारी ऑफिसेज में ज़्यादातर होता है, या फिर ऐसे कहीं पर कोई काम कराने के बदले में आपसे क्या कहते हैं, कुछ पैसे हाथ पे रख दो, यानी रिश्वत देना। ग्रीस समोन्स पाम का मतलब क्या होता है, पाम क्या होता है, ये हथेली होती है, इस पर कुछ भी रखना, पैसे देना किसी कोई काम कराने के लिए, रिश्वत या घूस ही तो कहलाता है। तो ग्रीस समोन्स पाम का मतलब है घूस देना। नेक्स्ट क्या है टू बी ग्रीन। टू बी ग्रीन का मतलब अनडेवलप्ड, जो चीज़ें अविकसित है। जैसे कि मान लो आपके पास कोई फ्रूट ही है, मान लो आम है, अगर वो ग्रीन है यानी अविकसित है, अभी डेवलप नहीं हुआ, पका नहीं है, तो इससे भी आप याद कर सकते हो ग्रीन होना अभी अविकसित होना होता है, अनडेवलप्ड कंडीशन कहते हैं, अविकसित, ठीक है। अब देखो आगे के वर्ड्स। ईडियम है लूज योर हेड। कभी भी आए, इसका मतलब सडनली एंग्री होना। जैसे कि आप होता है ना कि अगर आप गुस्सा हुए, तुरंत आपने अपना आपा खो दिया, ठीक है, अब आप दिमाग से नहीं सोच रहे, इसका मतलब लूज योर हेड। कभी भी है, इसका मतलब तुरंत ही गुस्सा हो जाना होता है, अचानक क्रोधित होना कहलाता है, जिसको हम सडनली एंग्री कहते हैं, जिसको हम कहते हैं अचानक गुस्सा होना। नेक्स्ट क्या है ऑल एट सी। कभी भी आए ऑल एट सी, इसका मतलब कंप्लीटली कन्फ्यूज्ड है, ठीक है। कंप्लीटली कन्फ्यूज्ड का मतलब है पूरी तरह से भ्रमित। जब आप आपको समझना है कि आप पूरी तरीके से भ्रमित है कि मैं क्या करूँ क्या ना करूँ, ऑल एट सी इन टर्म्स ऑफ ईडियम आप इसको कह सकते हैं। नेक्स्ट है ऐड फ्यूल टू द फायर। ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। जैसे आपने सुना होगा कि आग में घी क्यों डालना। फ्यूल क्या होता है, कोई भी आप ले लो, जो ज्वलनशील पदार्थ है, पेट्रोल है, घी है, कुछ भी है, जो आग है उसमें आग क्यों भड़काना, यानी टू इंसाइट करना, ठीक है। आग में घी डालना, इसको जैसे हम हिंदी में बोलते हैं वही है ऐड फ्यूल टू फायर, यानी टू इंसाइट, या जिसको हम कहते हैं भड़काना, किसी को और उकसाना। नेक्स्ट क्या है फिट्स एंड स्टार्ट्स। फिट्स एंड स्टार्ट्स का मतलब अनियमित तौर पर, जो चीज़ें इरेगुलरली हो रही है। फिट्स एंड स्टार्ट्स का मतलब है इरेगुलरली, जिसको हम बोलते हैं अनियमित तौर पर। नेक्स्ट है स्पिल द बीन्स। स्पिल द बीन्स का मतलब है टू रिवील द सीक्रेट इन्फॉर्मेशन, यानी किसी की भी रहस्य को उजागर करना क्या कहलाता है, स्पिल द बीन्स कहलाता है। टू रिवील द सीक्रेट इन्फॉर्मेशन यानी रहस्य उजागर करना, ठीक है। अब देखो आगे के इडियम्स। नेक्स्ट इडियम है एज फिट एज अ फिडल। इसका मतलब होता है भला चंगा होना, स्वस्थ होना, ठीक है। फिट आ गया तो आप समझ सकते हो, फिट मतलब स्वस्थ होने की बात है। इससे याद कर सकते हो एज फिट एज अ फिडल का मतलब हेल्दी होता है, यानी जिसको हम बोलते हैं जो व्यक्ति स्वस्थ हो या तो भला चंगा हो। नेक्स्ट क्या है टेक टू हार्ट। टेक टू हार्ट, जैसे आप बोलते हैं ना कि किसने कुछ बात बोला आपने दिल पे ले लिया, तो टेक टू हार्ट का मतलब सेम होता है डीपली अफेक्टेड बाय समथिंग। जब आप किसी भी चीज़ से बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो जाते हो, दिल पे ले लेते हो, वो क्या कहलाता है इन टर्म्स ऑफ इडियम टेक टू हार्ट, जिसको हम कहते हैं दिल पर लेना, या कोई चीज़ जो आप पे बहुत ज़्यादा असर करे। नेक्स्ट है बैक सीट ड्राइवर। बैक सीट ड्राइवर का मतलब क्या होता है, अ पर्सन हु गिव्स अनवांटेड एडवाइस।
अब आपने देखा होगा कि कई लोग होते हैं, आप एग्जांपल्स के तौर पे मैं कह रही हूँ, जैसे आप ड्राइव कर रहे हैं या फिर आप कहीं जा रहे हैं, जो पीछे बैठे हुए लोग होते हैं बिना वजह बताते हैं कि नहीं इधर से नहीं, इस रास्ते से चलो, यहाँ से अच्छा पड़ेगा, ये अच्छा पड़ेगा, और आपका मन है मैं आप जिस रास्ते से जा रहे हैं उस रास्ते से जाने का, यानी बिना मांगे जो एडवाइस देते हैं ना, उसको आप बोल सकते हैं बैक सीट ड्राइवर। ठीक है, मतलब बिना मांगे सलाह देने वाला। नेक्स्ट क्या है, ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन मतलब रोना होता है, वीप बिटरली, बहुत ज़्यादा रोना, मतलब कह सकते हैं ब्रेक डाउन, जिसको हम वीप बिटरली कहते हैं, रोना कहते हैं। नेक्स्ट है टेक द हीट। टेक द हीट मतलब होता है रिसीव क्रिटिसिज्म। क्रिटिसिज्म क्या होता है, आलोचना, किसी की भी बुराई या आलोचना को लेना क्या कहलाता है, टेक द हीट कहलाता है। ठीक है, क्रिटिसिज्म मतलब होता है आलोचना, आलोचना लेना, टेक द हीट कहलाता है। देखो आगे के इडियम्स। सो माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट है वोल्फ इन शीप्स क्लोथिंग। जैसे होता है ना कि भेड़िया है बकरी का खाल ओढ़ के आ गया है, यानी वो क्या है, धोखेबाज है, पाखंडी है, तो उसको हम क्या कहेंगे, हाइपोक्राइट कहते हैं। वोल्फ इन शीप्स क्लोथिंग का मतलब वो इंसान जो धोखाबाज हो या तो पाखंडी हो। ठीक है, इसका मतलब होता है। नेक्स्ट क्या है, डक्स एंड ड्रिक्स। डक्स एंड ड्रिक्स का मतलब होता है बेकार में फिजूल खर्ची करना, बेकार में पैसे उड़ाना, स्क्वेंडर जिसको बोलते हैं। ठीक है, जिसको कहते हैं फिजूल खर्ची। नेक्स्ट है ऑन गुड टर्म्स। ऑन गुड टर्म्स मतलब एग्री विथ समवन, किसी के साथ में सहमत होना, उसके हाँ में हाँ मिलाना, क्या कहलाता है, कहलाता है ऑन गुड टर्म्स। कभी भी आए इसका मतलब होता है एग्री विथ समवन, यानी किसी से भी सहमत होना। नेक्स्ट है लिटिल बाय लिटिल। लिटिल बाय लिटिल का मतलब ग्रेजुअली या धीरे धीरे जिसको बोलते हैं। कभी भी आए लिटिल बाय लिटिल, इसका मतलब ग्रेजुअली होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, धीरे धीरे बोलते हैं। नेक्स्ट है एट अ स्ट्रेच। एट अ स्ट्रेच का मतलब कॉन्टीन्यूसली या जिसको लगातार बोलते हैं। कभी भी आए याद रखना, एट अ स्ट्रेच को हम कॉन्टीन्यूसली बोलते हैं इन टर्म्स ऑफ इडियम, जिसको हम बोलते हैं कोई भी चीज़ जो लगातार हो। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये 20 इडियम्स एंड फ्रेज की क्लास थी, छोटी सी थी बट इंपॉर्टेंट थी। अगर आपको अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ में नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।